आप भी उनके लिए नहीं रोएंगे। सुखदेव जी कहते हैं ये उद्धव कौन है? शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। ये देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं। ज्ञान का बहुत अभिमान है। बुद्धि सत्तम। भगवान ने सोचा जलेबी तो बहुत अच्छी है, लेकिन अभी चीनी के चाशनी में नहीं डूबी, और जब तक जलेबी चीनी के चाशनी में न डूबे तो जलेबी का स्वाद नहीं। इसलिए उद्धव जी को भगवान ने जलेबी की चाशनी में डुबोने के लिए वृंदावन भेजा। कहा जाओ तुम समझा करके आओ। उद्धव जी ने कहा, बोले प्रभु पता नहीं वो हमारी बात समझे ना समझे। हम सोहम तत्वमसी आदि वेदांत के वाक्यों का आश्रय लेकर उनको समझाएंगे, लेकिन वे गंवार ग्वालिन हमारे इस बात को समझे न समझे क्या पता, नहीं समझ पाएंगी हमारी बात। हम बहुत ऊंचे लेवल की बात कहेंगे, वेद वेदांत के स्तर की, और वो किस विश्वविद्यालय में पढ़ने गई हैं, कौन उनके पास डिग्री है कि हमारी बात समझ जाएंगे। भगवान ने कहा, उद्धव जी आप एक बार जाओ तो, बाकी समझेंगी या नहीं समझेंगी ये तो बाद का विषय है। आप एक बार जाइए और हमारी मैया से हमारा संदेश देना। मेरी मैया यशोदा मुझे बहुत लाड़ करती थी, मुझे आज भी वह ब्रज भूलता नहीं है। मैं चाहता हूं कि मैं भूल जाऊं, लेकिन चाह करके भी हे उद्धव मोहि ब्रज विशरत नहीं। मुझे ब्रज भूलता नहीं है। भगवान कुछ संदेशा उद्धव जी के माध्यम से मैया को भिजवाते हैं। हे उद्धव मेरी मैया को मेरा संदेश देना। क्या संदेश देते हैं भगवान? उद्धव मैया को सुनैयो तेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनैयो उद्धव मैया को सुनैयो तेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनैयो उद्धव मैया को सुनैयो। कोई न मुख धोवे ताते जल अजरा पहुँच समारे। कोई न मुख धोवे ताते जल अजरा पहुँच समारे। माखन रोटी नाम न जाने, माखन रोटी लाल न जाने। माखन रोटी नाम न जाने। कनुमा कहीं कहीं मोहि न बुलावे। मैया को सुनैयो उद्धव मैया को सुनैयो तेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनैयो उद्धव मैया को सुनैयो। बाबा ने उंगरिया कह के
पायन चलन सिखावे। बाबा देव मरिया कह के पावन चलन सिखावे। थको जानी कनिया हंस ले तो, थको जानी कनिया हंस ले तो, दूरी पूछिया सोनी बिठावे। मैया को सुनैयो उधो, मैया को सुनैयो तेरो लाला तुझे पावे। मैया को सुनैयो उधो, मैया को सुनैयो उधो, मैया को सुनैयो। भगवान ने उद्धव जी से मैया यशोदा के लिए अपनी प्राण प्यारी गोपियों के लिए संदेश भेजा। अपना पीतांबर उद्धव जी के ऊपर डाल दिया। उद्धव जाओ, आप उनको समझा करके आओ। अगर गोपियां मेरे विरह में रोना बंद कर देंगी तो मैं भी रोना बंद कर दूंगा, क्योंकि मेरा यह संकल्प है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो भक्त मुझे जैसा भजता है मैं भी उसको उसी प्रकार भजता हूं। उद्धव जी वृंदावन में आए। मैया यशोदा, नंद बाबा जब से कन्हैया चले गए तब से रोज मैया यशोदा बाहर झाड़ू लगाती हैं, आंगन बुहार करके सोचती हैं शायद मेरा लाला आज आ जाएगा। लेकिन आज तक लाला नहीं आए। उद्धव जी को जैसे देखा आते हुए, ग्वाल बालों को ऐसा लग रहा है हमारा कन्हैया लौट करके आ गया है। यह पीत पीतांबर तो हमारा कन्हैया ही ओढ़ता था। उद्धव जी आए, मैया यशोदा और नंद बाबा ने बहुत स्वागत किया। पूछा, है उद्धव जी कन्हैया हमारा कभी स्मरण करता है? अपि स्मरति नः कृष्णो मातरम सुहृदा सखीन। क्या कभी वह अपने माता पिता सुहृद सखाओं का स्मरण करता है? उद्धव जी ने कहा, बाबा आपके स्मरण में वह सभी के विरह में सदैव रोता रहता है। इसीलिए तो श्री कृष्ण ने हमको आपके पास अपना संदेश देकर भेजा है। इधर गोपियों ने देखा नंद बाबा के द्वार पर रथ खड़ा है। बहुत प्रसन्नता के साथ आई। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे कन्हैया ही स्वयं मथुरा से लौट करके पधारे हों, कन्हैया का दर्शन हो जाएगा। लेकिन जब नजदीक आकर देखा यह कन्हैया नहीं, उनके सखा उद्धव जी हैं। उद्धव जी से उलाहना देती हैं गोपियां, कन्हैया तो हमको ऐसे छोड़ करके चले गए जैसे धनहीन पुरुष को गणिका छोड़ देती है। राजा के पास जब सामर्थ्य नहीं रहता तो प्रजा उसका त्याग कर देती है। कन्हैया हमको ऐसे छोड़ गए जैसे शिष्य विद्या लेने के बाद गुरु को छोड़ देता है। ऐसे उदाहरण दिया 4।
कन्हैया हमको ऐसे छोड़कर चले गए जैसे यज्ञ होने के बाद ब्राह्मण लोग दक्षिणा पाकर यज्ञ स्थल को छोड़कर चले जाते हैं, वैसे ही कन्हैया हमें छोड़कर चले गए। ऐसे चर्चा कर रही थी, उसी बीच में एक भंवरा आया और गोपियों ने उस भंवरे को देख करके बहुत डांटा है। गोपियों ने जो उस भंवरे से संवाद किया, इसी का नाम भ्रमर गीत है। वह भंवरा आया गोपियों के चरणों के पास। गोपियों ने कहा, अरे भंवरे, तुम हमारे चरणों का स्पर्श ना करो, तुम हमको चिढ़ाने आए हो। मथुरा वासिनी स्त्रियों का कुमकुम अपने मूंछों में लगाकर हमको तुम चिढ़ाना चाहते हो। हमारे नंदनंदन श्याम सुंदर की हमको प्राप्ति नहीं है और उन मथुरा वासिनी स्त्रियों के ऊपर इतनी कृपा है, तो तुम हमको चिढ़ाना चाहते हो, हमारे सौतन का कुमकुम मूंछ पर लगाकर दिखा रहे हो। मधुप कितो बंधो मास प्रशांग्रीम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुमकुमस्मश्रुभिर्न, तुम हमारा स्पर्श ना करो। हम सब जानती हैं जैसे तुम कपटी हो वैसे तुम्हारा स्वामी भी कपटी है। गोपियां कहती हैं जैसे तुम कपटी हो वैसे तुम्हारा स्वामी कपटी है। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, काले जितने होते हैं सब कपटी होते हैं। तुम भी काले हो, तुम्हारा स्वामी भी काला है। और कालों की कपट कथा अगर सुनना चाहते हो तो हम सुना दें। भंवरे से गोपियों का संवाद हो रहा। अगर तुम कालों की कपट कथा सुनना चाहते हो तो हम सुनाए, काले कितने कपटी होते हैं। मृगयुरिव कपींद्रम बिभ्यते लुब्धधर